कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करके मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। देखिए ना कितने लोग हैं जो भगवान को ही पाना चाहते हैं, उनसे ही मिलना चाहते हैं। और एक कुछ विरले जो होते हैं जो कहते हैं कि भगवान से कैसे मिला जाए। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण भक्तों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और विषय लेकर। देखो मेरे पास एक कमेंट आया एक किसी भक्त का, तो उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा कि जो लोग कम ही लोग ऐसा सवाल पूछते हैं और जो पूछते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं अपने आप में। जिन्होंने मुझसे पूछा, जो आपको शो हो रहा होगा, कि क्या कृष्ण भगवान से मिल सकते हैं, क्या उनको पाया जा सकता है, या उनको अगर पाया जा सकता है तो ऐसी कौन सी साधना है, कौन सी पूजा है हमको करनी चाहिए जिससे हम उनसे मिल सकते हैं, क्या ये संभव है। ये सारे सवाल जो थे उनके थे और मैं जानना चाहती हूँ। इसके बाद मुझे दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि ऐसे मेरे जो सब्सक्राइबर 16,000 जैसे पूरे हो गए हैं, उनमें से कितने लोग ऐसे हैं, ऐसे भाग्यशाली ऐसे कितने हुए हैं जो ये जिनके अंदर ये जिज्ञासा उठी कि क्या हम भगवान श्री कृष्ण से मिल सकते हैं, या क्या हम उनके दर्शन कर सकते हैं, क्या हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं। जिनके अंदर ये जिज्ञासा, ऐसे लोग कितने हैं इतने, मुझे ज़रा जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वाली, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिनके अंदर ये वाली व्याकुलता और बेचैनी है, वाला सवाल जिनके अंदर उत्पन्न हो गया कि वो कैसे मिलेंगे। इस बात से अंदाज़ा लगाऊँ कि ऐसे कितने लोग हैं। भाई ये तो सब कर ही रहे हैं कि लड्डू गोपाल की अलमारी कैसे बनाएं, लड्डू गोपाल की बेडशीट पे कैसे बनाएं, लड्डू गोपाल का कूलर कैसे बनाएं, लड्डू गोपाल की चादर कैसे बिछाएं। एक तो ये विषय है, कुछ लोग बस यही ढूंढ रहे हैं। हाँ, और एक कुछ विरले जो होते हैं, जो उनका जैसा आज क्वेश्चन आया, से विरले ही मिलते हैं जो कहते हैं कि भगवान से कैसे मिला जाए। संभवतः ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता किसी के लोग मुख पे, किसी के अंदर, क्योंकि वो संभव ही नहीं मानते इस चीज़ को कि ये संभव भी है, तो इसलिए वे पूछते भी नहीं है, ना उनके अंदर जिज्ञासा है। ये सवाल ही उन भाग्यशाली, इन बिरले लोगों के अंदर आता है जिनसे मिलने की प्लानिंग भगवान पहले से ही कर चुके हैं। उनके मन में सवाल उत्पन्न होता है। जिस दिन ये सवाल उत्पन्न हुआ, समझो उस दिन आपकी मिलने की तारीख भी तय हो चुकी, लिखी गई। जिस दिन ये सवाल आपके अंदर उत्पन्न हो गया, या ये जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न का बीज बो गया कि कब मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करके मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। अगर ये कुछ 4-5 सवाल आपके अंदर, आप जिज्ञासा जो उठती है, सब भाव सिर्फ बोलने से नहीं, अंदर से जिज्ञासा बेचैनी अगर होने लगी है कहीं ना कहीं, तो आपके मिलने का भी पहले ही तय हो चुका है कि कब मिला जाए, कि आपसे भगवान कब मिलेंगे। कहते हैं ना कि कई हजारों में से, लाखों में से कोई एक इस ज्ञान को जानता है, जिनमें से भी जानने वालों में से भी कोई विरला ही से प्राप्त कर पाता है। तो भाई सेवा तो सभी कर रहे हैं, ठाकुर जी घर घर सेवा हो रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँच पाना उनके प्रेम में, कि उनको पाने की व्याकुलता, उनको पाने की बेचैनी, उनको पाने का प्रश्न उठना, हर संभवतः प्रयास करना, कोशिश करना, भागना इधर उधर, पूछना लोगों से, ये एक सौभाग्य का बहुत बड़ा सूचक, बहुत बड़े सौभाग्य का सूचक है कि अगर आपके अंदर ये व्याकुलता है। तो मैं जानना चाहती हूँ भाई ऐसे कितने लोग हैं जो ये बात जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं बड़ी खुश हूँ उन लोगों से कि जो ये वाला सवाल करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही लोग मुझसे ज़्यादातर जुड़े। विनोद बाबा कहते हैं, मैं सत्संग में सुन रही थी कि खाना पीना भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, हम जी रहे हैं, भोगों में भी लिप्त हैं, खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, खुश हैं, और भजन भी चल रहा है, और कुछ व्याकुलता नहीं है, कुछ बेचैनी नहीं है, भगवान को पाने की भी जिज्ञासा नहीं उठी, उनसे मिलने की जिज्ञासा नहीं है। तो ये तो कोई शुभ संकेत नहीं है। ये मेरे वर्डिंग नहीं है, विनोद बाबा संत के वर्डिंग है। ये कोई शुभ संकेत नहीं है, ये दुर्भाग्य का सूचक है। ये आपका समय जो है बीतता जा रहा है। कोई कृष्ण दर्शन की लालसा नहीं, कृष्ण दर्शन की लालसा, राधा रानी पर भगवान के दर्शनों की लालसा की इच्छा होना से ही बीज उत्पन्न होता है आपके कल्याण का। जब तक ये बीज ना हो, इसी बीज को उत्पन्न करने के लिए, इस व्याकुलता, इस उत्कंठा, इस बेचैनी, इस सवाल को ही उत्पन्न करने के लिए लोग नाम जपते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, ठाकुर सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, मंदिर जाते हैं, अलग अलग तीर्थ स्थान जाते हैं, बड़े बड़े संत सब कुछ छोड़ के जंगल पहाड़ों में जाते हैं, नदी में जाते हैं, तपस्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ
किस लिए? कि उनके अंदर ये वाली बेचैनी, ये वाली तड़प, ये वाली उत्कंठा उस लेवल की आ जाए उन भगवान को पाने की। जो हमारे गुरुदेव हैं भाई जी, वो बोलते हैं कि संसार में कोई चीज़ सिर्फ इच्छा करने से नहीं मिलती। इच्छा करने के साथ आपको उसमें कर्म करना पड़ता है। कर्म में भी फिर वो हमारे पिछले कर्मों पर निर्भर है कि वो चीज़ हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। अध्यात्म में ठीक उसका उल्टा है। अध्यात्म में कोई चीज़ हमारे प्रयास से नहीं मिलती, कि कोई क्रिया से नहीं मिलती। अध्यात्म में हम सिर्फ इच्छा करनी होती है। अध्यात्म में सिर्फ इच्छा करने से हमें, जहाँ हमने इच्छा करी वहीं हमें चीज़ मिली। अध्यात्म में सिर्फ इच्छा करने की देरी होती है। जहाँ इच्छा हुई वहीं हमारा उस चीज़ की, उस वस्तु की प्राप्ति का बीज भी समझो बो चुका है। अगर जिन लोगों के अंदर ये सवाल उठ चुका है, जो लोग इस चीज़ को लेकर प्रयत्नशील हैं, बेचैन हैं, बहुत बड़े सौभाग्य का ये सूचक है। ये सवाल हर किसी के मन में नहीं उठता। ये व्याकुलता, ये बेचैनी, ये सवाल हर किसी के मन में नहीं उठता। आप देखिए ना, आप अपने चारों तरफ कौन लोग हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं। जो लोग पूजा सेवा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर या तो उनको मकान मिल जाए, या कहीं घर मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चे कामयाब हो जाएं, मेरी समस्या का समाधान हो जाए, मेरी कर्ज मुक्ति हो जाए, सब यही चाहते हैं। ये देखिए ना, कितने लोग हैं जो भगवान की पूजा सेवा उनको याद इसलिए करते हैं क्योंकि वो भगवान को ही पाना चाहते हैं, उनसे ही मिलना चाहते हैं, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं? है ही नहीं, बहुत कम मात्रा है ऐसे लोगों की। लेकिन कोई विरला ही ऐसा निकलता है जिसके अंदर ये भगवान को पाने की तड़प और बेचैनी उठती है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि साधन क्या क्या है भगवान को पाने का। देखिए, जो चीज़ मैंने जैसे आपको पहले बताया, कोई चीज़ क्रिया से मिलती है तो वो भौतिक है, वो सीमित है, क्योंकि क्रियाएं सीमित हैं। और जो असीमित है, जिसका कोई सीमा नहीं है, तो वो भी ऐसी चीज़ किसी क्रिया से जो सीमित है उससे तो नहीं मिलेगा ना, वो सिर्फ इच्छा मात्र से मिलेगा। अगर इच्छा उत्पन्न हो गई तो समझो आपका कार्य भी बन गया। करना क्या है? इस इच्छा में अब आपको अपनी और व्याकुलता, अपनी और बेचैनी और उत्कंठा को बढ़ाते जाना है, उसकी आहुति देनी है, प्रेम के अश्रु की उसमें घी डालना है और उस अग्नि को और बढ़ाना है, दिन पे दिन और बढ़ाना है, गुरु कृपा से, भगवान कृपा से। जैसे कि सिर्फ क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है, इसमें सिर्फ इच्छा मात्र से आपका काम हो जाएगा। अगर ऐसी बेचैनी है, व्याकुलता, अगर आप इतने लकी हैं, अब उन बिरले इंसानों में से आपके अंदर से उत्कंठा है बीच में कि कब मिलेंगे भगवान, कब उनके दर्शन होंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, इतना समय बीत गया, इतनी सी ज़िंदगी है, कब मिलेंगे। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम तो लाइफ पूरी हो जाए, मरने के बाद उनके पास जाएंगे। ना, भगवत प्राप्ति मरने से, प्राण छूटने के पहले का ही कार्य है, उसके बाद का कोई कार्य नहीं, उसके बाद का कोई भी जिम्मा नहीं है। सब कुछ इस शरीर के रहते ही है। शरीर के छूटने के बाद कुछ किसी चीज़ की गारंटी है? सब कुछ शरीर के रहते ही होना है। इस शरीर भाव से मुक्त हमको शरीर रहते ही होना है, क्योंकि जिसे जब बाद में पाना है, क्यों ना उसको जीवन में रहते रहते, शरीर में रहते रहते उसको पाया जाए। जिसके दर्शन आप बाद में करेंगे, उसके दर्शन क्यों ना इसी में, क्योंकि बाद की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी चित्तवृत्ति किस ओर चली जाएगी। तो हमारा लक्ष्य है कि आखिरी हमारी सांस निकलने से पहले हमें अपने भगवत दर्शन की जो लालसा है वो पूर्ण हो जाए, वो इच्छा हमारी पूर्ण हो जाए। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आखिरी सांस निकलने से पहले हमें हमारे प्रभु के दर्शन हो जाए। यही आप सबका उद्देश्य होना चाहिए। और जिनका ये उद्देश्य है, ये बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। अगर अभी भी आप सेवा कर रहे हैं, नहीं अगर जिन लोगों के अंदर ऐसी इच्छा है, ऐसी तड़पन नहीं है उनको भगवान को मिलने की, उनसे प्राप्त करने की, उनके दर्शनों की लालसा नहीं है, कृष्ण दर्शन, राधा रानी के दर्शन की लालसा नहीं है, वो लोग उनसे प्रार्थना करें ऐसी कि मेरे अंदर तड़प जाओ। साधु संत लोग सब इसीलिए संन्यास धारण करते हैं, नाम भजन करते हैं, जिससे भी व्याकुलता बढ़े। इसको बढ़ाने के लिए यही भजन किया जाता है। भजन का काम तो यही है, इसलिए तो लोग भजन कर रहे हैं। इतनी हजार माला साधु संत लोग वृंदावन में पड़े हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि उनके अंदर बेचैनी पड़े। जिसको तो मांगते हैं लोग, तो इसको बढ़ाइए और दिन पर दिन तो आप जल्दी जब आप भजन बढ़ाएंगे, तो आप इस व्याकुलता को इस बेचैनी को बढ़ाते जाइए, दिन पर दिन बढ़ाते जाइए, भगवान से प्रार्थना करके। और इस पौधे को जो बीज उत्पन्न हुआ है, इस उत्कंठा का, इसको अपने आंसू के जल से सींचिए, तो वो बड़ा होगा। पौधा बड़ा होते विस्तार होते इतना होगा कि आप अपने लक्ष्य तक, इस मनुष्य शरीर के रहते रहते ही आपको हर चीज़ का बोध हो जाएगा, भगवान का, परमात्मा तत्व का, भगवान के दर्शनों का, अपने का क्या है, आप क्या है, हर चीज़ का, हर सत्य है आपको पता चल जाएगा। बाकी इसका पार्ट 2 लाऊंगी और अगली वीडियो में। और अब
आज की वीडियो कैसी लगती है, कौन कौन कृष्ण दर्शन लालसा करते हैं, वो मुझे आगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब मुझे आगे दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।